हाय गाइस, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ OnePlus 12 वर्सेस iQOO 12 के बारे में। और बिलीव मी, मुझे बहुत मजा आया है वीडियो शूट करते समय, टेस्ट करते समय, क्योंकि जो फोन में डिफरेंसेस है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो मुझे यही लग रही है कि यार पहली बार ऐसा हो रहा है कि OnePlus और iQOO के बीच में एक बहुत बड़ा प्राइस का डिफरेंस आ गया है। मतलब अगर हम ऑफर्स को कंसीडर ना करें तो 12,000 रुपए का डिफरेंस है। बट इससे भी बड़े फैक्ट की बात यह है कि दोनों फोन की जो स्पेसिफिकेशंस, जो फीचर्स है ना, उनके बीच में गैप भी बहुत कम हो गया है। मतलब आज मैं आपको एग्जैक्टली ये बताने वाला हूं कि इन दोनों फोन को जब रियल लाइफ में यूज करते हैं क्या एक्सपीरियंस में कोई डिफरेंस है। तो अगर आप इन दोनों फोन में से कोई एक फोन खरीदने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। खैर सारी बातें बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग को टेक खरीदिंग एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। देखो दोनों फोन की जो लुक्स है ना वहां पर बहुत डिफरेंसेस दिखते हैं। जैसे कि iQOO 12 की बात करूं तो इस साल तो iQOO ने बहुत मेहनत करी है यार, काफी इंप्रूवमेंट्स दिखाई है। जैसे कि मेटल फ्रेम यूज करा है। इस फोन का जो व्हाइट कलर है मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। इनफैक्ट कैमरा मॉड्यूल को भी थोड़ा चेंज करा है जो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब इनफैक्ट बैक पैनल के जो एजेस है उनको भी जो है राउंडेड किया है, तो थोड़ा कंफर्टेबल भी बनाया है फोन अगर आप इन हैंड फीलिंग की बात करो तो। बट अगर मैं OnePlus 12 की इन हैंड फीलिंग की बात करूं तो भाई ये तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे है। यहाँ पर OnePlus ने लिटरली हर एक जगह पे कर्व कर दिया है फोन को, चाहे फिर वो बैक पैनल के एजेस हो, इनफैक्ट डिस्प्ले को भी कर्व किया है। और अगर आप ध्यान से देखो तो डिस्प्ले के चारों कॉर्नर स्लाइटली कर्व है। तो इन सब चीजों की वजह से ना OnePlus 12 का ज्यादा स्क्रीन साइज होने के बाद भी इन हैंड फीलिंग बहुत कंफर्टेबल है। और अगर बाकी चीजों को कंपेयर करूं, जैसे कि ग्लास प्रोटेक्शन की बात करते हैं, OnePlus 12 का जो फ्रंट ग्लास है वो गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है। बहुत प्रीमियम तो है ही, साथ में टफ भी है। इनफैक्ट जो बैक पैनल भी है वो गोरिल्ला ग्लास है। जबकि iQOO 12 की बात करूं तो इसके फ्रंट में स्कॉच सेंसेशन अब ग्लास यूज हुआ है, जो कि इतना वेल नोन नहीं है अगर मैं गोरिल्ला ग्लास से कंपेयर करूं। और खैर iQOO 12 का जो बैक पैनल भी है वो भी कोई स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के साथ नहीं आता। बट इन दोनों फोन में अगर प्राइस डिफरेंस है तो सबसे ज्यादा क्लियर दिखता है टाइप सी पोर्ट में, क्योंकि iQOO 12 में 2.0 टाइप सी है, जबकि OnePlus 12 में टाइप सी 3.2 है। इन शॉर्ट ज्यादा फास्ट डाटा ट्रांसफर स्पीड जो है OnePlus 12 में मिलेगी। और सेकंड चीज, IP रेटिंग हमें iQOO 12 में नहीं मिलती, सिर्फ चाइनीज वेरिएंट में देखने को मिली है, जबकि OnePlus 12 में IP65 रेटिंग है। और बहुत टेस्टिंग के बाद एक चीज मुझे क्लियर हुई कि iQOO 12 के स्पीकर की लाउडनेस मुझे ज्यादा फील हुई, जबकि OnePlus 12 के जो स्पीकर्स है उनके अंदर डेप्थ ज्यादा थी। मतलब अगर मैं म्यूजिक सुनता हूं तो मुझे जो है ज्यादा क्लैरिटी, ज्यादा बेस OnePlus 12 में अच्छे सुनाई देता है, जबकि अगर मैं कोई कंटेंट देख रहा हूं या कोई स्पीच सुन रहा हूं तो वहां पर iQOO 12 बेटर सुनाई देता है। इनफैक्ट दोनों फोन की हैप्टिक्स में क्लियर विनर OnePlus 12 ही है। तो अगर ओवरऑल डिजाइन डिपार्टमेंट देखा जाए तो मुझे OnePlus 12 प्रीमियम लगा, क्योंकि प्रीमियम चार्ज भी कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक्सपीरियंस में क्लियर डिफरेंस दिखाई देता है। अब आपको डिस्प्ले के बारे में बताता हूँ। जो OnePlus 12 है ना वो 6.8 इंच डिस्प्ले के साथ आता है, बट उसका रेजोल्यूशन जो है क्वाड HD है, जबकि iQOO 12 जो है 6.78 इंचेस के साथ आता है और इसका जो रेजोल्यूशन है वो 1.5 की है। तो रेजोल्यूशन में जो यहाँ पर डिफरेंस है, सबसे पहले मैंने यही टेस्ट करा। देखो जब मैंने साइड बाय साइड दोनों स्क्रीन रखी ना, ऑनेस्टली मुझे कोई खास डिफरेंस देखने को ही नहीं मिला। ऑब्वियसली कुछ कुछ जगह पे जो है OnePlus थोड़ा सा शार्प फील होता है, बट वो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि जो सबको मैटर करे। और जो बाकी स्पेक्स भी है ना, दोनों फोन की सिमिलर ही है। दोनों LTPO पैनल है, 120 हर्ट्ज मैक्सिमम रिफ्रेश रेट है और एमोलेड पैनल है। बट iQOO की डिस्प्ले ना फ्रेम इंटरपोल्यूशन की वजह से 144 हर्ट्ज तक भी जा सकती है। और दोनों ही फोन जो है HDR10+ भी सपोर्ट करते हैं। बस OnePlus 12 के पास एडवांटेज ये है कि ये डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट लेकर आता है। बट आपको क्लियरली मैं ये बता सकता हूँ कि जो ब्राइटनेस में डिफरेंस है ना दोनों फोन की डिस्प्ले में, वो बहुत ज्यादा विजिबल रहता है। देखो iQOO 12 में 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जबकि OnePlus 12 जो है 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। और एक बात मैं हमेशा आपको क्लियरली बताता हूँ, ये जो पीक ब्राइटनेस होती है सिर्फ HDR कंटेंट में ही हिट होती है, वो भी सर्टेन एरियाज हिट होते हैं डिस्प्ले के। तो इसी चीज को टेस्ट करने के लिए मैंने दोनों फोन में HDR कंटेंट चलाया। नेटफ्लिक्स पे ARPANET नाम की सीरीज है और यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि OnePlus ज्यादा ब्राइट है, ज्यादा बेटर कलर्स के साथ आता है। एंड नो डाउट ओवरऑल एक्सपीरियंस OnePlus 12 का बेटर है iQOO 12 के मुकाबले। तो ये तो सिर्फ HDR की बात थी। अगर मैं प्रैक्टिकल यूज की बात करूं कि मैं डायरेक्ट सनलाइट में दोनों फोन की डिस्प्ले देख रहा हूं तो वहां पर डिफरेंट नंबर्स होते हैं। इस सिचुएशन में OnePlus 12 जो है मैक्सिमम 1600 निट्स की ब्राइटनेस देगा, जबकि iQOO 12 1400 निट्स देगा। बट ऑनेस्टली डायरेक्ट सनलाइट में कोई खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों डिस्प्ले मुझे बहुत अच्छे से दिख रही थी। तो मेरे को पता है क्या फील हुआ, अगर मैं HDR कंटेंट देख रहा हूं या फिर इन जनरल भी अगर कंटेंट देख रहा हूं तो मुझे एक्सपीरियंस यहाँ पर OnePlus 12 का थोड़ा बेटर लगा। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि iQOO 12 की डिस्प्ले पीछे है, वो भी इक्वली जो है गुड है। बट iQOO 12 अपने प्राइस के हिसाब
सबसे एक्सीलेंट एक्सपीरियंस लेकर आता है डिस्प्ले का। अब कुछ बैटरी की बातें बताता हूँ। ये जो iQOO 12 है ना, ये 5000 mAh कैपेसिटी के साथ आता है और 120 वॉट की चार्जिंग देता है, जबकि OnePlus 12 जो है 5400 mAh बैटरी के साथ आता है और 100 वॉट की चार्जिंग है। बट बात यहाँ खत्म नहीं होती। OnePlus 12 थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स लेकर आता है, जैसे कि इसमें वायरलेस चार्जिंग है 50 वॉट की, बहुत बड़ा नंबर है। इनफैक्ट 10 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है OnePlus में। और इन दो फीचर्स की वजह से ना ऑब्वियसली लोग जो है OnePlus 12 को एक फ्लैगशिप फोन का टैग देंगे। और अगर प्रैक्टिकल यूज की बात करूं कि बैटरी बैकअप का एक्सपीरियंस कैसा है, तो मैंने ये नोटिस किया कि यहाँ पर OnePlus 12 ज्यादा बैटरी बैकअप देता है iQOO 12 के मुकाबले। बट अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊं तो दोनों फोन मैंने लंबे समय के लिए यूज करे हैं और मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ कुछ जगह पे iQOO बेटर परफॉर्म कर रहा है OnePlus के मुकाबले। जैसे कि iQOO OnePlus के मुकाबले बहुत जगह पे कस्टमाइजेशन देता है, जबकि दोनों फोन जो है Android 14 पे बेस्ड है और दोनों में ही जैन का सिक्योरिटी पैच अपडेट है। स्टिल iQOO जो है लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन लेकर आता है और OnePlus में नहीं है। इनफैक्ट जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की कस्टमाइजेशन होती है ना, वो भी iQOO में ज्यादा ऑप्शंस है। और जो मटेरियल यू की इंप्लीमेंटेशन है ना, वो iQOO की मच बेटर फील होती है OnePlus के मुकाबले। और अगर मैं विजिट वाला मेन्यू दिखाऊं तो यहाँ पर जो है कैटेगरी है iQOO में, जबकि OnePlus थोड़ा सा क्लटर्ड फील होता है। और मुझे पर्सनली OnePlus 12 का मीडिया प्लेयर पसंद नहीं है, जैसे कि iQOO 12 में देखो ऐसे होना चाहिए लेटेस्ट मीडिया प्लेयर। तो जैसे कि मैंने बोला था, कुछ कुछ जगह पे iQOO बेटर है, लेकिन iQOO में भी वीकनेसेस है, जहां पर OnePlus मैं बोलूंगा बेटर परफॉर्म करता है। जैसे कि प्री इंस्टॉल एप्स की बात करते हैं, OnePlus में लिटरली बहुत कंट्रोल है, हम ज्यादातर चीजें डिसेबल डिलीट कर सकते हैं, जबकि iQOO में बहुत चीजें डिसेबल होती ही नहीं है और प्री इंस्टॉल एप्स आती है तब भी। और जब OnePlus 12 की मैंने UI यूज करी ना, हर जगह पे हैप्टिक फीडबैक है, ऐसा iQOO में नहीं मिलता। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट है, OnePlus में 4+5 ईयर्स है, जबकि iQOO में 3+4 ईयर्स है। बट जो बेसिक चीजें होती है ना, जैसे कि स्टेबिलिटी, एनिमेशन, रिलायबिलिटी UI की, वो सच में दोनों फोन की बहुत अच्छी है। बेसिकली मैं तो यही कहना चाहूंगा, दोनों UI जो है अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ आती है। आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सी पसंद है। अब तसल्ली से आपको दोनों फोन की परफॉर्मेंस के बारे में बताता हूं, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है बहुत कंफ्यूजिंग है। देखो, पहली बात, दोनों फोन का जो कोर है वो एकदम सेम है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर के साथ आते हैं। और मेरा OnePlus 12 जो है ना, बेस वेरिएंट है, 12GB रैम और 256GB स्टोरेज। बट स्टिल इसमें UFS 4.0 स्टोरेज है जो लेटेस्ट है। बट iQOO 12 जो मेरे पास है, इसमें 16GB रैम है और 512GB स्टोरेज है, और ये भी UFS 4.0 स्टोरेज के साथ आता है। बट जैसे कि मैंने कहा था, परफॉर्मेंस बहुत कंफ्यूजिंग है, वो आपको दिखेगा इनके बेंचमार्क्स में। हर एक जगह पे OnePlus पीछे आता है iQOO 12 के मुकाबले, चाहे फिर वो Antutu हो या फिर Geekbench। और कुछ कुछ जगह पे तो OnePlus काफी नीचे आ जाता है iQOO के मुकाबले। जैसे कि CPU थ्रॉटलिंग में तो यहाँ पर ग्राफ बहुत बुरा आया है OnePlus का, तीनों कलर दिख गए, येलो भी, ग्रीन भी और रेड भी, जबकि iQOO 12 का बहुत बेटर ग्राफ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार जब सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा ना OnePlus 12 का एक और, हो सकता है कि ये बेंचमार्क्स कंप्लीटली डिफरेंट हो जाए, दोनों जो है बराबर परफॉर्म करने लगे। क्योंकि जब मैंने इन दोनों फोन को रियल लाइफ टेस्टिंग दी ना, जैसे कि गेमिंग वगैरह करके देखी, तो वहां पर ये दोनों बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने दोनों फोन में जो है कॉल ऑफ ड्यूटी खेला, 120 FPS दोनों सपोर्ट करते हैं, और मैंने 2 डेथ मैच खेले हैं और दोनों फोन ने हीटिंग नहीं शो करी, बहुत अच्छी बात है। बट वैसे अगर BGMI की गेम प्ले की बात करो तो दोनों स्मूथली प्ले कर पा रहे थे, बट गेम के लास्ट में मैंने नोटिस करा कि OnePlus के मुकाबले iQOO थोड़ा सा ज्यादा हीट कर गया था। और मजे की बात यह है कि दोनों फोन जो है फ्रेम बूस्टर नाम का एक गेमिंग फीचर लेकर आते हैं, और एक्चुअली में FPS बढ़ जाते हैं गेम खेलते समय। जैसे कि iQOO जो है 144 FPS तक चला जाता है, जबकि OnePlus 12 जो है 120 FPS तक जाता है, और बहुत स्मूथ गेम प्ले होता है, बट हीटिंग भी बढ़ जाती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट गेमिंग टेस्ट मुझे लगता है वो है जेंशन इम्पैक्ट, जो कि बहुत हैवी गेम है। यहाँ से पता लगता है कि फोन कितने अच्छे से हीटिंग कंट्रोल करता है। देखो, दोनों फोन जो है 60 FPS रन कर लेते हैं गेम को। ये गेम मैंने 30 मिनट के लिए खेला, एज सच मुझे फ्रेम ड्रॉप्स भी दोनों फोन में नहीं देखने को मिले। बस ये था कि लास्ट में iQOO में थोड़ी सी ज्यादा हीट थी, तो मैं ये कंक्लूड करके बता सकता हूं कि OnePlus थर्मल्स बेटर तरीके से मैनेज कर लेता है iQOO के मुकाबले। बट स्टिल एक्सपीरियंस दोनों फोन का एक्सीलेंट है परफॉर्मेंस में, क्योंकि प्राइस में भी डिफरेंस है, हमें ये कंसिडर करना चाहिए। और अब मैं आपको ना एकदम सॉलिड तरीके से दोनों फोन के कैमरे के एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। मेगापिक्सल पे टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दे देता हूँ, बट सीधा मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ मेन कैमरे की। और दोनों फोन की फोटोज को साइड बाय साइड देखने के बाद साफ पता लगता है कलर प्रोसेसिंग में बहुत डिफरेंस है। देखो, iQOO पता है क्या करता है, ज्यादा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता है। अगर आप देखोगे ना, डार्कर एरियाज बहुत ज्यादा डार्क होते हैं, इसको कॉन्ट्रास्ट हाई कह देते हैं। जबकि OnePlus 12 की बात करूं तो ये ओवरऑल जो है ना बहुत बैलेंस लुक बनाने की कोशिश करता है फोटोज की, काफी मैच्योर लगती है इसकी प्रोसेसिंग iQOO के सामने। इनफैक्ट OnePlus जो है ना बहुत नेचुरल कलर्स देता है, बट उसमें थोड़ी सैचुरेशन बढ़ाता है। तो इन रीजंस की वजह से ना मुझे ऐसा लगा कि OnePlus बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्म करता है, जबकि iQOO में ना कभी कभी शॉट थोड़ा सा मेस हो जाता है, तो कभी बहुत अच्छा आ जाता है। यही बात और बेटर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि फ्लैग वाला शॉट देखोगे ना, तो जो डार्कर एरियाज है ना, वो
वो एकदम क्रश हो गया है और सिर्फ ब्राइट एरिया ही दिख रहे हैं शॉट में iQOO में, जबकि OnePlus में बहुत बैलेंस प्रोसेसिंग है। बाकी जो डिटेल्स है वो दोनों फोन बहुत अच्छी निकालते हैं, बस कभी कभी iQOO ओवर शार्पनेस कर देता है और मेरे हिसाब से HDR सिचुएशन ना काफी बार OnePlus ही बेटर हैंडल करता है। बट अगर मैं ह्यूमन शॉट्स की बात करूं तो यहाँ पर मैं क्लियरली मेंशन करना चाहूंगा OnePlus बहुत बेटर परफॉर्म करता है, क्योंकि iQOO जो है ना ह्यूमन शॉट्स में पूरी बॉडी के अराउंड एक ग्लो सा ले आता है जो कि टेक्निकली वियर्ड हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग OnePlus जो है बेटर स्किन टोन लेकर आता है और बेटर डिटेल्स। और वैसे पोर्ट्रेट के अलावा मैं 3x से वैसे भी फोटो खींचता हूँ ना, यहाँ पर भी मुझे बेटर OnePlus ही लगता है क्योंकि वो ज्यादा नेचुरल रहता है। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मेरे नोटिस में आई कि 3x या फिर 6x जूम तक भी ना OnePlus बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बट इससे ज्यादा अगर जूम करना है जैसे कि 10x या उससे भी ज्यादा, वहां पर जो है iQOO बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाता है OnePlus के मुकाबले। इनफैक्ट फोटो क्लिक करते समय मुझे ये भी फील हुआ कि iQOO से जूम वाली फोटोज खींचना ज्यादा आसान है, इनफैक्ट फोकस भी बेटर तरीके से आता है, जबकि OnePlus फोकस ठीक से नहीं कर पाता। और कुछ अल्ट्रावाइड फोटोज भी देख लो, देखो ज्यादातर जो है OnePlus ही बेटर परफॉर्म करता है, बट कभी कभी iQOO भी अच्छा परफॉर्म कर जाता है। और फ्रंट कैमरे की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर क्लियरली OnePlus बहुत बड़ी लीड लेकर जाता है, चाहे फिर कैसी भी लाइटिंग सिचुएशन हो OnePlus ही मुझे बेटर लगा। बट नाइट मोड देख के यार मैं बहुत हैरान था क्योंकि दोनों फोन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हाँ, स्लाइट एज मैं दे सकता हूँ OnePlus को, स्टिल मैं बोलूंगा यार दोनों अच्छी डिटेल ही आते हैं। और वीडियो के बारे में मैं आपको सीधा बताता हूँ, दोनों फोन जो है 4K 60 FPS शूट कर सकते हैं। और जब मैं साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा था ना, तो मेरे को iQOO की स्टेबलाइजेशन बेटर लगी, बट क्योंकि iQOO बहुत ज्यादा कलर शिफ्ट करता है जबकि OnePlus नहीं करता, तो वो थोड़ा कंसिस्टेंट लुकिंग लगता है OnePlus। बट OnePlus 12 जो है फ्रंट से भी 4K 30 FPS शूट कर सकता है, तो यहाँ पर वो क्लियरली बेटर। तो ओवरऑल वीडियो मुझे जो है फिर OnePlus की बेटर लगी। तो चलो एकदम क्लियर वर्ड्स में सम अप करके बताने की कोशिश करता हूँ कि एक्सपीरियंस एग्जैक्टली में दोनों फोन का क्या है। देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको, iQOO 12 जो है ना फ्लैगशिप नंबर्स देता है, ये फ्लैगशिप फोन बनने की कोशिश करता है, जबकि OnePlus 12 जो है फ्लैगशिप फोन है। तो इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ iQOO 12 का प्राइस सुपर डुपर फैंटास्टिक है। मेरे हिसाब से iQOO 12 जिस वैल्यू पे आ रहा है तो ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन है। अगर आप जो हो कम बजट में मैक्सिमम चीज खरीदना चाहते हो तो वो आपको iQOO 12 में मिलेगी, बट सेम टाइम पे आपको हर एक छोटे से छोटा प्रीमियम फीचर अपने फोन में चाहिए जो कि एक फ्लैगशिप फोन की फीलिंग दे, सबसे कम प्राइस में जो कि 65,000 रुपीज है, वो OnePlus 12 दे रहा है। तो कंप्लीटली आपकी प्रायोरिटी है, आपकी चॉइस है कि आप क्या वैल्यू करोगे। इसी बात पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इन दोनों में से आप कौन सा फोन खरीदोगे। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बरा आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।